बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैप्टर के आपको पूरे सर्कल के बारे में जानना है तो आप एक वीडियो मेरा अपलोड हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक सर्कल बना रखा है, उसमें कुछ पॉइंट हमने लिखा है। आइए पहले उसको जानते हैं। सर्कल क्या है? ये देखिए, ये मेरा सर्कल है। जब सर्कल किसी प्लेन पे ड्रॉ होता है तो वो तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक ऑन दी सर्कल। तो इस तरीके से सर्कल डिवाइड कर देता है प्लेन को तीन पार्ट में। उसके बाद सर्कल में एक रेडियस होता है, सेंटर होता है, इधर ये टेंजेंट है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं और जहां पर टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है सर्कल को या टच करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी में एक कॉर्ड होता है सर्कल का। वो कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के किसी एक सरफेस से शुरू हो और सर्कल के दूसरे सरफेस को जाकर के टच करे, यहां से यहां तक, इसको कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर को भी कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और वो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। तो एक सर्कल में सेकंड भी होता है, जो सर्कल के बाहर से एक लाइन आती है और सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके बाहर निकल जाती है, ये है सेकंड। और सर्कल पे टेंजेंट एक नहीं ड्रॉ हो सकता, ढेर सारे ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सर्कल पे कॉर्ड भी ढेर सारे ड्रॉ हो सकते हैं और रेडियस भी ढेर सारे ड्रॉ हो सकते हैं। तो आइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 10.1 का, उसको कुछ जानते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से करते करते पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ये देखिए, हमने बना दिया सर्कल, सेंटर, टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। इसी तरह से हम लोग बहुत ढेर सारे टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं इनफिनिटली। हाउ मेनी टेंजेंट? इनफिनिटली, इनफिनिटली मेनी, मेनी टेंजेंट्स। इसका आंसर ये हो गया। पहले वाले का आंसर मेरा इनफिनिटली मेनी, ढेर सारे टेंजेंट्स को हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ढेर सारे, कोई एक या दो नहीं, ढेर सारे टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। तो ये मेरे पहले का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। इनफाइनेटली, यहां पे एफ है, ये एफ है, ठीक। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था। अब अगला आइए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किस जगह पर इंटरसेक्ट करता है? एक जगह। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। कितने पॉइंट पे ड्रॉ इंटरसेक्ट करेगा? यहां देखिए, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो एक ही पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यहां पे हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट पे। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब वो लाइन जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है, तो उस लाइन का क्या नाम होगा? उस लाइन का नाम होगा, ये देखिए, यहां से करके निकल रही है ना दो पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इस लाइन का नाम है सेकंड। सेकंड, क्लियर? बहुत इजी है। सर्कल के बारे में जानना है, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अपने आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थर्ड है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल कितने कम से कम पैरेलल टेंजेंट बना सकता है? तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स सर्कल के हो सकते हैं। कितने? 2 हो गया। आगे है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड।
सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है जहां पर टेंजेंट टच करके इंटरसेक्ट करके निकल जाता है सर्कल को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये देखिए, टेंजेंट और सर्कल, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे, इंट्रोडक्शन सर्कल का। तो इसको आप लोग तब तक कर लीजिए। बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। बहुत ही इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अ टेंजेंट, क्वेश्चन क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is। इसके चार ऑप्शन है। इसके जो चार ऑप्शन है वो है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड रूट 119 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है। अब टेंजेंट सर्कल से ड्रा है, उस टेंजेंट का नाम क्या है? पी क्यू। अब ये कह रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है वो टेंजेंट पे आकर के मिल रहा है। जब टेंजेंट पर आकर के मिलेगा सर्कल का रेडियस, और सर्कल का रेडियस की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर जो O है सर्कल का, यहां से जो Q है उसकी जो लेंथ है वो मेरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। यही ये कह रहा है। हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है पी क्यू की लेंथ। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी का यूज हम यहां करेंगे। ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री तो मतलब परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा बेस। तो यूजिंग हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या फाइंड करना है? पी क्यू। बेस अगर फाइंड करना है पी क्यू का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस फाइंड करना होता है। बेस फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस मेरा क्या हो गया? पी क्यू, परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? ओपी, और हाइपोटेनियस हो गया मेरा ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू मतलब 12 का सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 अब सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसी को हम करेंगे तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, जो कि बहुत ही इजी था। इसको आप लोग लिख लो। बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इजी है, बस समझना है क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ अ सर्कल। पहले क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। कर देते हैं ड्रॉ भाई सर्कल को। सर्कल ड्रॉ कर दिए। अगर सर्कल ड्रॉ कर दिए तो इसका सेंटर भी ड्रॉ करना होगा भाई, कंपलसरी है। ओ, सर्कल का सेंटर ओ। अब क्या? एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड द
अदर सेकेंड टू अ सर्कल। इसी सर्कल की दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक मेरा टेंजेंट हो जाएगा और दूसरा मेरा सेकेंड हो जाएगा। आइए ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलती है सरफेस पे, तो ये इधर हो गया, ठीक। और जिस जगह ये यहाँ पे ये इसको टच कर रही है, इंटरसेक्ट करके निकल रही, और दूसरी लाइन मेरी क्या हो गई, ये सेकेंड जो होती है सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलती है। एक देखिए, इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी, इस लाइन को नाम दे देते हैं सी और डी। सी डी जो टेंजेंट है ये आर पर या पी क्यू कुछ भी डाल देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी। ये मान लीजिए ये दो पॉइंट पे है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू यहाँ पे, और इसको आर डाल दे रहे हैं। जो बोल रहा था कि सर्कल ड्रॉ करो और उसमें दो लाइन ड्रॉ करो जो एक दूसरे के पैरेलल हो, और एक लाइन हो टेंजेंट, दूसरी लाइन हो सेकेंड। सर्कल ड्रॉ किया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक टेंजेंट हो गई और एक सेकेंड। ये हो गई टेंजेंट, ये हो गई सेकेंड। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल के सरफेस पे इंटरसेक्ट करके निकलती है एक पॉइंट पे, सेकेंड जो है सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलती है और अंदर से जाती है। ये सरफेस को टच करते निकलती है बाहर से, और ये अंदर से होते हुए जाती है। तो इसने जो क्वेश्चन कहा था हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गई मेरी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। अब आएगी एक्सरसाइज 10.2। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आते हैं, अक्सर आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।